नमस्कार, मैं तुषार कर्ण, वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। हम जो वीडियोस आप तक लेकर आते हैं वो बहुत ही हाईली एडवांस्ड कैमरा से शूट करी जाती है और उनको एडिट करके मुश्किल से आधे से 1 घंटे के अंदर हम आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब फ़ोटो कैप्चर करना शायद पूरे दिन का काम हुआ करता था। एक फ़ोटो के लिए आपको 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता था। आज हम आपको उसी जर्नी पर लेकर आए हैं। हम आज मौजूद हैं गुरुग्राम के म्यूजियम कैमरा में, जहाँ पर 150 साल, बिल्कुल सही, 150 ईयर्स से जितने भी कैमरा हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुए हैं उन्हें बहुत खूबसूरती से संजो के रखा गया है। कोरोना वायरस की वजह से इस म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था। हालांकि तैयार ये पिछले साल ही हो गया था, लेकिन जब से ये पैंडेमिक फैला इस म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था। लेकिन अगस्त से ये म्यूज़ियम दोबारा स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यहाँ के ओनर आदित्य आर्य जी से बात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं उनके पैशन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, इस म्यूज़ियम के बारे में। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा टूर देना चाहेंगे इस म्यूज़ियम का और आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी अच्छी तरह से इस म्यूज़ियम ने जो कैमरा की सोल है उसको बचा के रखा हुआ है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, ख़त्म हुआ है और करियर अभी स्टार्ट हुआ है। और इस मोमेंट पे मेरे को आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और हमारे दर्शकों को आपके साथ मैं बात कर सकता हूँ और वो दर्शक देख सकते हैं, तो उनके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगा कि ये कैमरे का जो आपका पैशन कह सकते हैं वो आपने कब डिस्कवर करा? क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन यही रहती है कि मेरा पैशन क्या है। सो आपका कब आपको ये पता चल गया कि नहीं, मेरे को यही करना है? तो मेरा पैशन 40 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 1980s। उससे भी पहले हुआ एक्चुअली, थोड़ा सा कॉलेज में, स्कूल में, कि जो चीज़ें इंटरेस्ट करती थी उसमें से एक था फोटोग्राफी, थोड़ी बहुत ये भी था कि फार्मर बनना है तो ज़मीन से जुड़े रहना है। लेकिन फोटोग्राफी मेरा प्रोफेशन बन गया। और बस सबसे ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्रोफेशन नहीं था, मेरी हॉबी भी थी। सो आज की डेट में क्या होता है कि लोग कहते हैं यार इससे पैसा कमाना है। अच्छा, मेरे को ये था, मेरे को इसमें काम करना है। सो वो थोड़ा सा ना एक लोगों में एक हो जाता है कि इसके जरिए मैं कमाना चाहता हूँ, कि इसके जरिए मैं अपने को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। तो मेरा था सेटिस्फैक्शन वाज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन मनी। मनी आता है थोड़ा बहुत जो भी है, बट सेटिस्फैक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे फोटोग्राफी की हिस्ट्री में बहुत रुचि थी। सर, जैसा कि हमने म्यूज़ियम अभी देखा और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फोटोग्राफी की हिस्ट्री से लेकर। सो ये कलेक्शन जो आपने स्टार्ट करा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका पहला कौन सा कैमरा था जो आपने यहाँ पर मतलब अपने लिए लिया था और उसके बाद फिर आपने सोचा था कि आई विल स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द अदर कैमरा? जो सबसे पहला कैमरा मिला था ज़ाइस आइकॉन है, वो शेल्फ में लगा हुआ है। वो मेरे फादर ने दिया था 1977 में, मैं जब कॉलेज में था। तो उसी से मेरी रुचि स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के जरिए, ज़्यादातर कबाड़ियों के जरिए, तो कबाड़ी देश भर के कबाड़ी मेरे फ्रेंड हो गए। और
मुझे इमेजेस भेजते थे कि जी आज ये आया है, वो आया है, मैं बताता हाँ इसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं, चलो बात करते हैं। और कबाड़ियों को जाके मैंने साउथ इंडिया में मिला, बॉम्बे में मिला, कई शहरों में जाके कबाड़ियों से मैं कांटेक्ट में रहा। फिर धीरे धीरे देश विदेश के, अब क्या होता है कि विदेश में जो चीज़ें होती हैं ये कबाड़ी नहीं, वो अपने को वो कहते हैं कि हम कलेक्टर हैं और हम ख़ास चीज़ों में डील करते हैं, तो हम उसको डिसमिस कर देते हैं, अरे कबाड़ी है, ये सब चीज़ें उठाता रहता है। और लेकिन वो लोग वहाँ पे, तो वो भी मेरे से संपर्क में आए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उनकी भी। तो और आज तक देश विदेश के जितने ऐसे लोग हैं जो कि डील करते हैं वो मेरे से टच में रहते हैं। सर जैसे अभी रिसेंट टाइम्स देखें तो कह सकते हैं कि हर घर में एक फोटोग्राफर है। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो है वो कैमरा तक अब सीमित नहीं रह गई है। सो आपको क्या लगता है कि ये फोटोग्राफी के लिए अच्छा है या बुरा है? तो हर घर में एक फोटोग्राफर नहीं है, हर सड़क पे एक आर्टिस्ट चल रहा है, वो कहता है जी मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो क्या है कि एक ऐसा टूल बन गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इससे एक लेबरर भी पिक्चर ले सकता है, वो भी अपनी कहानी जता सकता है, एक 10 साल का बच्चा गांव में भी अपनी कहानी जता सकता है, और एक हाउसवाइफ जो अपने अपार्टमेंट में रह रही है और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती है, वो भी अपनी कहानी जता सकती है। तो ये एक फोटोग्राफी का ना एक जो इंग्लिश में वर्ड है ना ग्लोबलाइजेशन, और ऐसा हो गया है कि हर कोई इसका एक्सपर्ट हो गया है। जी जी जी। सो अब अगर हम म्यूज़ियम की बात करें सर, तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड भी काफ़ी मेजर जो कह सकते हैं कैमरास प्रेजेंट है, तो उनके बारे में मैं मोटा मोटा बताऊं कि ये है, हर कैमरे में अगर ये कैमरे बोल सकते तो ये कैमरे क्या क्या बोलते, इन्होंने क्या क्या देखा है, आप सोच भी नहीं सकते। इन कैमरों ने रेवोल्यूशन देखे, इन कैमरों ने चीज़ें बनती हुई, इमारतें बनती हुई, खड़ी होती हुई देखी हैं, ढलती हुई देखी हैं। इन कैमरों ने ऐसे फैमिलीज़ को देखा है और उनका राइज देखा है, उनका डिस्ट्रक्शन देखा है। तो इन कैमरों में बहुत कहानियाँ छुपी हुई हैं। काश ये कैमरे बोल पाते। हाँ जी सर, और भी स्टोरीज हमें पता चलती, लेकिन इनके थ्रू जो जो इमेजेस कैप्चर हुई हैं वो तो आपने देखी हैं अपनी टाइमलाइन वॉल पे, क्या क्या अमेजिंग इमेजेस। सर मेरे लिए यहाँ पर प्रेजेंट होना मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा है, क्योंकि इतने सारे लेजेंडरी और विंटेज कैमराज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन सारे कैमराज में से आपके लिए कोई एक कैमरा जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कराता हो, तो वो कौन सा आप कहना? बहुत मुश्किल है। हर कोई में एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो कि उससे सेपरेट नहीं की जा सकती। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे हुआ कि टाइम जो पहले कैमरा जो हम देखा करते थे, यूज़ करा करते थे, और आज के कैमरा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिजिटल हो या फिर वो सिंगल लेंस कैमराज हों। तो अगर डिफ़िकल्टी की बात करें और अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो अभी की फ़ोटोग्राफी में और पहले की फ़ोटोग्राफी में आपके हिसाब से क्या क्या बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं? एक ही शब्द में कहूँगा, एक ऐसा बटन है जिसने फ़ोटोग्राफी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो बटन इन कैमरों में नहीं है। आप बता सकते हैं कौन सा? आपके कैमरे में भी है वो बटन, शटर बटन। तो उस बटन का नाम है, उस बटन का नाम है डिलीट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सॉरी बीच में एक मौका आ गया था। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।